मोदी जी। चलिए, मैसेज। तो अभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और यह टॉपिक अंतर्गत आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत। इसमें मैक्सवेल के बंटन सिद्धांत में कहा गया है कि अगर बहुत निम्न हो और बहुत उच्च ऊर्जा वाले अणु हों, या तो बहुत निम्न वाले हों या बहुत उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं, तो उनका अंश बहुत ही न्यून होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि बहुत निम्न ऊर्जा वाले और बहुत उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की का अंश कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बहुत ही न्यून होता है। तो आप लोग लिख लिए कि नहीं? यस सर। चलिए, अब एक फिगर बना लीजिए आप लोग मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत का। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनाएंगे। इस साइड में लिखेंगे ऊर्जा, एरो इधर देंगे। इस तरफ लिखेंगे अणुओं का अंश, अणुओं का अंश इधर लिखेंगे, अणुओं का अंश इधर क्या लिखेंगे, अणुओं का अंश। बस ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ से आप इस प्रकार से इस तरह से ग्राफ दिखाएंगे, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ में रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई नया चीज आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट ग्राफ में रहेगा। और यहाँ पर लिख दीजिए संभवतम ऊर्जा, संभवतम ऊर्जा। और यहाँ लिख दीजिए प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश, प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश ऐसे लिख देंगे, यहाँ तक खींच देंगे। और इसको थोड़ा सा हल्का हल्का भर दीजिए, इतना ऊंचाई दिखाना है इसको। तो इसमें चार चीज लिखना है। पहला ऊर्जा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर अणुओं का अंश। तो पहला हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस में। और इसमें पहला लिखना है ऊर्जा, और दूसरा लिखना है अणुओं का अंश, तीसरा लिखना है संभवतम ऊर्जा, चौथा लिखना है प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश। और इस तरह से दिखा देना है कि यहाँ से बढ़ते गया और फिर घटकर यहाँ तक आ गया प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश। अब इसका थ्योरी क्या है उसको भी लिखना है। पहले फिगर बना लीजिए, 4 पॉइंट लिखना है। पहला यहाँ ऊर्जा लिखना है बढ़ते क्रम में, इधर देखिए ऊर्जा बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, फिर बाद धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर अणुओं का अंश लिखना है। तो पहला ऊर्जा, दूसरा अणुओं का अंश, तीसरा संभवतम ऊर्जा और चौथा प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश। अब इसका थ्योरी जैसे ही लिखेंगे बस समझ में आने लगेगा। बना लिए? बोलेंगे? नहीं सर, रुकिए थोड़ा देर। चलिए बनाइए जल्दी से। सर 3 नंबर क्या लिखे सर? किस में? 3 नंबर संभवतम ऊर्जा है। संभवतम ऊर्जा। मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला है ना, इसलिए। नेट समाप्त कर दिए सवेरे सवेरे? नहीं सर, धुंधला आ रहा है इसलिए। कितना एमबी बचा हुआ है? अरे बहुत होगा, 1 GB होगा। चलिए 500 एमबी समाप्त कर दिए हैं ना। अणुओं का अंश, मेरा पहला पास। पहला अणुओं का अंश, दूसरा एक्स एक्सिस पर ऊर्जा, तीसरा संभवतम ऊर्जा, चौथा प्रभावकारी वाले अणुओं का अंश। 4 पॉइंट इसमें लिखाया गया, ये नहीं लिखा गया। तो अब लिखेंगे इसका थ्योरी क्या है। तो लिखेंगे प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश
अणुओं का अंश अर्थात देहली ऊर्जा का अंग्रेजी किनको याद है? देहली ऊर्जा को बताएंगे, किनको याद है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये याद कर लेंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब दरवाजा का मतलब शुरुआती। प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश अर्थात देहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। पहला पॉइंट, प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश अर्थात देहली ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा कम होती है या उससे अधिक वाला ऊर्जा क्या होती है? तो अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। सभी अणु एनर्जी लगाते हैं, लेकिन जो देहली ऊर्जा का कार्य करते हैं अधिक ऊर्जा वाले, उसकी संख्या बहुत कम होती है, उसकी ऊर्जा बहुत कम होती है। लिख लिए? बोलेंगे? जी सर, लिखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निम्न सक्रियन। तो निम्न वाले क्या करते हैं? निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले, तो लिखेंगे निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक, निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होती है? अधिक होने के कारण वे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ये लिखेंगे। निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या अधिक होने के कारण वे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कि कौन से अभिकारक? तो निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक, मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होती है? तो वह होती है अधिक। इसके कारण क्या होता है? तो वे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होती है? तो अधिक होने के कारण कैसा रिएक्शन करते हैं? तो वह तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो इस लाइन से एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। और सब्जेक्टिव तो है ही, टॉपिक का ही नाम रहेगा मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके विपरीत उच्च सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक उच्च सक्रियन ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या
क्या होती है? कम होती है। तो कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। वेग भी कम होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि उच्च सक्रियण वाले ऊर्जा वाले, कौन सा? तो उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले, कैसा? उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। क्या हुआ क्वेश्चन? इसमें क्या पूछा जाएगा? तो उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा? उच्च सक्रियण वाले अभिकारक के अणुओं के बीच कैसा टक्कर होता है? तो वह प्रभावकारी टक्कर होता है। और उनकी संख्या कितनी होती है? तो वह कम होती है। तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है? तो वह भी कम होता है। तो उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले अणुओं के प्रभावकारी टक्कर की संख्या कितनी होती है? तो वह कम होती है। इसके कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है? तो कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे हम पूछेंगे। समझ गए? अब लिखेंगे ताप बढ़ा देने से या ताप बढ़ा देने पर उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ा देने पर उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ा देने पर उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? ताप बढ़ा दिए तो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा होगा। अब टक्कर की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे हम कैसे पूछेंगे या कैसा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि ताप बढ़ा देने पर उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होती है? तो ये भी बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपसे बनेगा। क्या क्या बनेगा? कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या होगी? तो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होगी? तो ये भी बढ़ जाएगी। तीसरा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 3 पॉइंट कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और तीसरा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा।
तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो इसको ग्राफ में भी एक ग्राफ बना देते हैं और ग्राफ बना के फिर थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे तो नंबर ज़्यादा बोर्ड में आएगा। जैसे ग्राफ बना के आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ऊर्जा, जैसे पिछले में लिखे थे, एरो इधर दे दीजिए, इधर लिख दीजिए अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, इधर आप लिख दीजिए अणुओं का अंश, इसको भी एरो इस तरह से लिख दीजिए। और उसी प्रकार से ग्राफ इसमें भी खींचेंगे और यहाँ पर ले आएंगे, एक ऐसे इस प्रकार से खींच देंगे और एक जो है इसको नीचे से खींचेंगे और यहाँ से काटते हुए और इसके ऊपर लेते लाके यहाँ छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या दिखाना है, थोड़ा सा यहाँ गोल जैसा बना दीजिएगा हल्का सा, एक ही बार नीचे डाउन मत कर दीजिएगा। अब एक में लिख दीजिए T1 और एक में लिख दीजिए T2, एक में लिख दीजिए T1 और एक में लिख दीजिए क्या चीज T2, एक में लिख दीजिए T1 और एक में लिख दीजिए क्या चीज T2। और इस तरह से यहां पर थोड़ा भर दीजिए, T1 T2 लिख दिए। अब इधर देखिए ऊर्जा है, T2 आगे है, इधर T1 है, तो यहां लिख देंगे T2 इज ग्रेटर देन T1। इधर देखिए ऊर्जा है, बना लिए। इसको सटा दीजिएगा, अगर हम नहीं सटाए हैं तो ऐसा नहीं कि आप खाली थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इसमें सटा के ही ऊपर करेंगे आप लोग। बना लिए। चलिए अब देखिए इसमें भी क्या क्या याद रखना, पहला ऊर्जा, दूसरा अणुओं का अंश, तीसरा T2 T1 ग्रेटर, चौथा T1, पांचवा T2 और छठा में इस तरह का आप यहाँ लिख देंगे प्रभावकारी, जो पिछले बार में लिखे थे, क्या लिखे थे, प्रभावकारी वाले क्या चीज अणुओं का अंश। आप ऊपर से नीचे लिखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रभावकारी वाले तो कैसा प्रभावकारी वाले, तो प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश, 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 ऐसा करके लिखेंगे। लिख लिए। अणुओं का अंश T2 इज ग्रेटर देन T1, पहला ऊर्जा, दूसरा अणुओं का अंश, तीसरा T2 इज ग्रेटर देन T1, चौथा T1 और पांचवा T2, प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए यहां से अगर आप T1 था, टेम्परेचर अगर हम यहां तक लेते चल गए, यहां तक टेम्परेचर है, पहले यहां था, अब हम यहां लेते चल गए, तो इसका लाइनिंग भी देखिए ऊपर है, इसका लाइनिंग भी कहाँ है, नीचे है। तो प्रभावकारी टक्कर वाले अणुओं का अंश इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। इसी बात को अब हम लिखेंगे कि T1 से T2 में क्या हुआ। चलिए तो लिखिए, ताप को T1 से बढ़ाकर क्या कर दिए हम लोग, T2 कर देने पर प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है,
ये है, लिखेंगे ताप को T1 से बढ़ाकर T2 कर देने पर प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब इसको कुछ मानना है। ताप को T1 से बढ़ाकर T2 कर देने से प्रभावकारी टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नीचे लिखेंगे ताप बढ़ा देने पर टक्कर करने वाले वैसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनकी ऊर्जा E और A जो कि पढ़ाए थे एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक होती है, ऐसा लिखेंगे। ताप बढ़ा देने पर क्वेश्चन रहेगा आपको कि ताप बढ़ा देने पर टक्कर करने वाले वैसे अणुओं की संख्या क्या होती है? तो आपका आंसर होगा बढ़ जाती है। जिनकी किससे ऊर्जा अधिक होनी चाहिए? तो EA से अधिक होती है। लिख लीजिए। सर हाँ, नंदिनी का पलट कीजिए सर। तो ताप बढ़ा देने पर किसकी बात हो गई? ताप बढ़ा देने पर क्या बता रहे थे? ताप बढ़ा देने पर टक्कर करने वाले वैसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनकी ऊर्जा EA से क्या होती है? अधिक होती है। ताप बढ़ा देने पर EA एक्टिवेशन एनर्जी इसको पढ़ते हैं से अधिक ऊर्जा के साथ टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? अभी तुरंत लिखाए हैं, बढ़ जाती है। ये दोबारा आपको लिखा दिए। ताप बढ़ा देने पर EA से अधिक ऊर्जा वाले के साथ टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये आप याद कर लेंगे। तो ये था आपका टॉपिक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब जो 14वां नंबर के बाद आएगा 15वां टॉपिक, जिसका नाम है उत्कर्मणीय अभिक्रिया और सक्रियण ऊर्जा। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे 15वां नंबर में। उत्कर्मणीय अभिक्रिया और सक्रियण ऊर्जा। तो ये टॉपिक आपका नया होगा, उत्कर्मणीय अभिक्रिया और सक्रियण ऊर्जा। उत्कर्मणीय अभिक्रिया और सक्रियण ऊर्जा। तो पहले इस टॉपिक को लिख लेंगे। पहले इस टॉपिक को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो इस टॉपिक को हम जस्ट थोड़ी ही देर में डिस्कस करते हैं।